सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कर गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ से कबीर परमात्मा की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, गुरु चरणों की वंदना करते हुए मैं आपके समक्ष अपनी बात को रखूंगा। अपनी बात को और भक्ति संबंधित ही हम चर्चा करेंगे। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार ही चर्चा करेंगे। उसके भिन्न कोई चर्चा हमारी औकातें नहीं करने की, क्योंकि हम तो अज्ञानी जीव हैं और इस भवसागर में फंसे हुए हैं। और सदगुरु जी ने आज हमको जगाया है, तो उस हिसाब से हम इसमें आगे सतमार्ग में चलने का प्रयत्न करेंगे। तो सदगुरुदेव के चरणों में 4 लाइनें ये तुच्छ दास बोलना चाहेगा। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभी जन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। सतगुरु देव की जय। परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है भगत भाइयों, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगे सभी केसों का जजमेंट कोर्ट की फाइल समेत संलग्न करके और ज्ञान और कोर्ट के षड्यंत्र जो सदगुरुदेव जी के साथ बरवाला कांड की घटना करके उनको डबल उम्र कैद करवाया गया है, तो वो उस दोनों चीज का डबल मिश्रण माननीय वकील साहब ने वो जबरदस्त भाषा में किया है, सरल भाषा में, कि बिल्कुल कितना भी मतलब मंद बुद्धि का व्यक्ति हो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को वास्तव में षड्यंत्र करके कैसे किस तरीके से फंसाया गया है और डबल उम्र कैद करवाई गई है। और वही गुंडे जिनको 29 लोगों को 429 430 में सजा हुई है संत रामपाल जी महाराज जी सहित, तो 28 गुंडे जमानत करके जेल से बाहर हैं और नामदान सेंटर खोल करके संगत का दान पाठ का पैसा लेकर के खूब मौज उड़ा रहे हैं। अकेले सदगुरुदेव जी 10 साल से सजा काट रहे हैं और भक्तों को ये डरा के रखा है कि आप अपनी भक्ति को ठीक इस प्रकार सत भक्ति मार्ग में चलना कैसे, जैसे परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में बताया है कि जैसे माता गर्भ को और राखे यतन बनाए, अठेस लगे तो छीड़ हुए तेरी ऐसे भक्ति जाए। ऐसे परमात्मा की अमृत वाणियों का सहारा लेकर के इन्होंने भोली संगत को अपने मकर जाल में जकड़ रखा है। और जो ये पुस्तक है ना ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक के बारे में संगत में ये लोग प्रचार किए हुए हैं कि ये गुरुद्रोहियों की पुस्तक है और इसको नहीं पढ़ना, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपकी भक्ति खंड हो जाएगी और आपको आश्रमों में नो एंट्री लग जाएगी। तो विचार कीजिए कि परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया था, परमेश्वर ने हमको बताया था कि ये ऐसा भक्ति मार्ग है, ये ऐसा जबरदस्त ज्ञान है कि और ज्ञान सब ज्ञानी और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। इतना जबरदस्त ये ज्ञान है कि इसके आगे अज्ञान टिक ही नहीं सकता। अज्ञानी चाहे कितना भी जबरदस्त हो लेकिन वो आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन चूंकि हमने सदगुरुदेव जी के ज्ञान को गहराई से उस पर विचार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, इस वजह से आज ये संगत जो है इन गुरु गद्दारों के ज्ञान विरुद्ध आदेशों का नित्य पालन कर रही है। जैसे परमात्मा ने हमको उंगली रख के पढ़ाया, इसके बाद बहुत ढेर सारा ज्ञान दिया और सारी वाणियों के माध्यम पद भाग में भी हमारे समक्ष किया। इसके बाद अनुवाद करके यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक, इस पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इस पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध को आज आपके समक्ष है।
जो परमात्मा ने 2013 में इसका अनुवाद करके बरवाला कांड के अंदर कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इन गुरु गद्दारों ने जानबूझ करके ये पुस्तक उस समय भक्तों के हाथ नहीं लगने दी, क्योंकि इनको बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को अंजाम देना था। इस वजह से 2013 में ये पुस्तक जो है अनुवादित हो चुकी थी। लेकिन इन गुरु गद्दारों ने, चूंकि इनके षड्यंत्र का भी एक हिस्सा था कि इस पुस्तक को बाद में ही संगत के बीच में भेजना है, क्योंकि इनको इस पुस्तक के माध्यम से संगत को बिल्कुल जकड़ के रखना था कि ये बिल्कुल टस से मस ना हो। और वही हो रहा है। कितना भी सबूत आंदोलनकारी शिष्य भाई बहन कितने भी सबूत दे रहे हैं, लेकिन इन संगत के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आइए इस पुस्तक का कुछ अंश हम आज पढ़ते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने कितना हमको, किस तरीके से हमको जो है, कितना गहरा, कितना निर्मल ज्ञान हम तक पहुंचाया है। और हमने उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उस सदगुरु के लिए, जब उनको हमारी आवश्यकता है, जब परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे कितने विवेकशील हैं, जब वो जानना चाहते हैं कि ये इनमें इतने उंगली रख रखे पर इनको कोई ज्ञान विवेक भी है या नहीं, तो आज हम इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के षड्यंत्र में फंस करके परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को एक खूंटी पर टांग दिए हैं। आइए देखिए कुछ उसमें प्रकाश। आज हम पढ़ते हैं इस पुस्तक को। यथार्थ भक्ति बोध है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये पुस्तक को परमेश्वर परमात्मा ने बताया है कि वर्तमान में, ये पुस्तक देखिए भूमिका में हम प्रश्न नंबर 2 पर पढ़ेंगे। वर्तमान में मुख्य चीज पढ़ते हैं जो जिसमें हमारी बुद्धि का ताला खुले। वर्तमान में अनुवादकर्ता विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर मुख कमल से अपने कार्यक्रमों से लिख रहे हैं। अनुवादकर्ता का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। इस कारण से आज सन 2013 में अनुवाद करने जा रहा हूं, तो सर्व क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो अमृतवाणी में हैं उनको अर्थ अच्छी तरह जानता हूं। फिर भी अनुवाद में देखिए आधीनी उस परमेश्वर की, वो परमेश्वर जो हमको इस नर्क से निकालने आए हैं, वो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हम नीचों के लिए कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि परमात्मा तो सर्व क्षेत्रीय भाषा को शब्द जो अमृतवाणी में है उनके अर्थ को अच्छी तरह जानता हूं। सब कुछ जानते हैं परमेश्वर, फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहूंगा। इसलिए परमेश्वर दीनबंधु दीनानाथ संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, मुझ दास से कोई त्रुटि अगर इसमें हो, परमेश्वर पढ़ने में मुझे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें आप। और आज मैं कुछ पन्ने ही इसके पढ़ूंगा। भक्ति बोध का अर्थ परमात्मा की पूजा का ज्ञान। भक्ति पूजा अर्चना प्रेम भक्ति से मोक्ष होता है। अध्यात्म मार्ग में पूछा के साथ साधना शब्द भी मुख्य कारण से सुना जाता है। इसमें दिया है, आपने पढ़ ही रखा है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते ज्ञान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। इस भक्ति बोध पुस्तक काफी भक्तों के पास है जो 2013-14 में जुड़े हैं, उनके पास लगभग होगी। और नए वालों को भी किसी को अगर इन्होंने उपलब्ध कराई तो उनके पास भी होगी, आप पढ़ लीजिएगा। तो गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते ज्ञान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो फिर आप इन आश्रमों में जा करके, और ये पुस्तक भी आपके पास है और गुरु आपके जेल में हैं, तो आप किसके लिए दान देने जाते हैं इन फर्जी आश्रमों में? कभी सोजत, कभी शामली, कभी कहीं, कभी दिव्य धर्म। किसके लिए दिव्य? कौन सा दिव्य धर्म है आपका? जब आपका इष्ट देव, आपके गुरु, जिसके लिए आप जिसके दर्शन के लिए जो है चले जाते हैं, जिसके लिए आप जो है जाते हैं कि वहाँ गुरु जी का भंडारा है। अरे गुरु जी का भंडारा है, गुरु जी को तो जेल में बैठा दिया है, फिर किसका भंडारा कर रहे हैं? ये लोग काल का ही भंडारा है। ये सब काल प्रेरित लोग हैं जो आश्रम चला रहे हैं। तो आप इन बाड़ियों को पढ़ते हैं, मगर इनको थोड़ा इन पुस्तकों को आप लिए हैं तो इनको थोड़ा पढ़िए, इनको पढ़ करके थोड़ा मनन कीजिए। परमात्मा ने कहा कि हंस बगुला एक है, बुद्धि विवेक विचार, असतगुरु शब्द पहचानिया सो हमरा परिवार। परमेश्वर ने कह रखा है कि जो सदगुरु के शब्द संकेतों को गहराई से समझता है वही हमारा है।
क्योंकि अनुबंध से, वचन के बंधन में परमात्मा बंधे हुए हैं। वो तो वचन हो गया था, काल ने पहले वचन ले लिया था कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी बात को स्वीकार करे वो आपका, जो मेरी बात को स्वीकार करे, मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। परमात्मा ने कहा था ऐसा ही होगा, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करेगा आपका ही होगा, और जो मेरा होगा, मेरे ज्ञान को स्वीकार करेगा वही मेरा होगा। मैं जोर जबरदस्ती, उसने तो वचन ले लिया था कि दाता आप करना नहीं, मेरा तो ये भाग उजड़ जाएगा। तो आइए, परमात्मा अपनी अमृत वाणी में कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जिन सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार दूत सब करते खैचातान, उनसे कबहु ना छूटता फिरता चारों खान। सतगुरु देव की जय। अब परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में आने से पहले आप जिन रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे उनके बारे में परमेश्वर एक ही वाणी में फाइनल कर देते हैं। जैसे गीता जी के 700 श्लोकों को परमात्मा ने एक लाइन में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसार। एक दोहे में पूरी गीता जी का पूरा निचोड़ परमात्मा ने एक वाणी में कर दिया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उनहु भी गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी फिर गुरु आगे अधीन। तीन लोक के वो धनी गुरु आगे अधीन, यानी जो कुछ उनको मिला वो सदगुरु के द्वारा ही मिला, सदगुरु के द्वारा ही उनको मिला है, और सदगुरु के द्वारा हमें भी मिलेगा। हमें भी सदगुरु के द्वारा ही जो कुछ मिलेगा। अगर हमें ज्ञान भी, जो भी हमको चाहिए वो हमारे भक्ति मार्ग में सदगुरु के अलावा, सदगुरु जो चाहे वैसे कर ही। तो वैसे तो परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, हमको इस सद्भक्ति मार्ग में चलने की शक्ति देना दाता, और हमें ज्ञान मत ज़्यादा देना, क्योंकि हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। परमात्मा आपने जो दे दिया ज्ञान उतना ही बहुत है। वो जो इतनी दया करना परमेश्वर कि आपके इस भक्ति मार्ग में हम अंतिम सांस तक टिके रहें, चल सकें। क्योंकि परमात्मा बड़ा दबाव है काल का। परमेश्वर देखिए आपकी इतने हरे भरे बाग को किस तरीके दाव लगा के और जो है काल प्रेरणा से ये षड्यंत्र करवा दिया, बरवाला कांड की घटना करवा दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जहाँ इतना निर्मल आश्रम, इतना निर्मल जहाँ ज्ञान दिया जाता हो, वहाँ ऐसी घटना होंगी। और क्या कहा करते थे, चलो भाइयों आज शीश देने का समय आ गया है। बरवाला कांड की घटना 18 नवंबर 2014 को आश्रम के अंदर जिन भक्तों को माइक से अनाउंस करते थे कि चलो आज शीश देने का समय आ गया है, आज आप अपने गुरु के लिए तैयार हो जाओ शीश देने के लिए। और ये जितने सतनामी सारनामी भगत थे सब, कोई लाठी डंडा, कोई पेट्रोल बम से जो है इस तरीके इनके बहकाव में आकर के और गुरु मर्यादा को खंडित कर दिया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर हमें आज चर्चा करवा रहे हैं इस दास की तुच्छ बुद्धि है दास, कुबुद्धि है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर की वाणी को मैं पढ़ रहा हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें परमेश्वर आप। और मेरे भाई बहन जो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, अगर मुझसे दास से कोई पढ़ने में त्रुटि हो जाए तो आप सबसे भी बारंबार क्षमा कीजिएगा। आइए, एक प्रणाम यज्ञ है जिसका अनुवाद परमेश्वर ने किया है। 5 यज्ञ के तहत एक प्रणाम यज्ञ है। हवन यज्ञ जो 7 विधि त्याग कर किया जाता है, वह हवन लकड़ी जला करके घी डालकर किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलती है, जबकि ज्योति यज्ञ में नाम मात्र दूषित वायु निकलती है। पूर्व समय में ऋषि ब्राह्मण लोग राजाओं के घर पर हवन यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। लगभग 10 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा लंबा पक्का हवन कुंड तैयार करते थे। उसमें एक लगभग 40 किलोग्राम लकड़ी डालकर और बैठकर ब्राह्मण घी डालते थे, अग्नि प्रज्वलित करते थे। 7 विधि
रहित साधना इसलिए करते थे कि राजाओं के घर किसी वस्तु का अभाव नहीं होता था। राजा लोग धार्मिक होते थे, वह अधिक धर्म करने विश्वास रखते थे। ऋषिजन राजाओं को खुश करने के लिए शास्त्र विधि से ज्योति यज्ञ ऋग्वेद मंडल नंबर 96 के मंत्र 10 में है कि उसको त्याग कर की योजना अनुसार हवन कुंड बनाकर हवन करने यज्ञ करने लगे। फिर यह परंपरा बन गई जो अब सत्य लग रही है, परंतु जन साधारण में शास्त्र विधि के अनुसार ज्योति यज्ञ से हवन परंपरा अभी तक जीवित थी, जो वर्तमान में पूर्वोक्त पंथों ने पीछे बता दिया। परमात्मा ने राधा स्वामी वगैरह पंथ हैं, तो वो बहुत बड़ा विस्तार दिया है परमात्मा ने, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें भी वंचित कर दिया है। पौराणिक कथा है, एक समय राजा दक्ष के हवन में अनुष्ठान कराया राजा दक्ष जी ने, और उस समय बहुत बड़ा हवन कुंड तैयार था। उस यज्ञ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, अनेकों देवता व ब्राह्मण तथा ऋषि जन आए, परंतु श्री शिव जी नहीं बुलाए गए, क्योंकि राजा दक्ष की पुत्री पार्वती ने अपने पिता की इच्छा के विपरीत भगवान शिव से विवाह किया था, जिस कारण से राजा दक्ष ने पार्वती से कहा कि मेरे घर पर ना आना, जिस कारण से पार्वती के पश्चात अपने पिता के घर नहीं आई। इसलिए राजा दक्ष ने अपनी पुत्री पार्वती तथा दामाद शिव को यज्ञ पर आमंत्रित नहीं किया। किसी बात पर भगवान शिव का अपनी धर्मपति पार्वती जी से नाराज हो गए और उससे बातें करना तथा पत्नी व्यवहार करना बंद कर दिया। पार्वती जी को निश्चय हो गया कि अब शिव जी मेरे से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। लड़की को ऐसे समय में अपने पिता के घर ही नजर आता है, इसलिए शेष जीवन बिताने के लिए अपने पिता दक्ष के घर आ गई। वहां पर हवन यज्ञ चल रहा था। पिताजी ने अपनी पुत्री पार्वती का अपमान किया, कहा कि तुझे किसने बुलाया है, क्यों आई है। इस बात से क्षुब्ध होकर पार्वती जी ने हवन कुंड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। लाभ के स्थान पर हानि हुई। यहां परमेश्वर बताना चाहते हैं कि अगर ज्योति यज्ञ हुआ होता, अगर ज्योति यज्ञ का प्रचलन होता तो ये घटना नहीं घटती। ये परमेश्वर यहां बताना चाहते हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज कि अगर ज्योति यज्ञ बाती बना करके रूई या घी डाल करके किया होता तो पुत्री नहीं मरती, क्योंकि कुछ समय उपरांत पिता को पुत्री के ऊपर क्रोध समाप्त हो जाता और बहुत सा अनर्थ होने से बच जाता। इसलिए शास्त्र अनुसार साधना करना ही श्रेयकर है, और यह हवन यज्ञ भी करना अनिवार्य है। प्रणाम यज्ञ के विषय में परमेश्वर कुछ वाणियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। और भक्ति व साधना उसी साधक की सफल होती है। भक्ति साधना उसी साधक की सफल होती है जिसमें नम्रता आधीनी होती है। इस पुस्तक को दबाने का इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कारण यह था कि ये पुस्तक बाद में भक्तों के बीच में वो करेंगे, तो इस पुस्तक के अनुसार भगत इतने नर्म हो जाएंगे कि हमसे कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे। वो समझ जाएंगे कि हम इनसे पूछेंगे हमारी कहीं भक्ति मर्यादा न खंड हो जाए। हम बताएंगे कि ये गुरुद्रोही जो हमारा विरोध करेंगे उनको गुरुद्रोही सिद्ध कर देंगे, और भक्त संगत में बता देंगे इनसे बात नहीं करना, नहीं आपकी भक्ति नाम खंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि आधीनी के संग हैं और पूर्ण ब्रह्म दयाल, अमान बड़ाई मारिए बेअद भी सिरकाल, दासा तन में दर्श है सबका हो जा दास। जब परमात्मा कहते हैं कि जब आपके अंदर जितनी आधीनी होगी उतना ही परमात्मा आपके करीब होगा। तो यहाँ परमेश्वर हमें वाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दासा तन में दर्श है और सबका हो जा दास, हनुमान का हेत ले रामचंद्र के पास, सतगुरु देव की जय। विभीषण का बाग बड़ेरा रामादास, भाव आया तिसनेड़ा, दास भाव आया बिसवे बिसारामा, जाको लंक दई बक्सीसा। अब यहाँ परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि विभीषण का बाग बढ़ेरा, दास भाव आया निस्तेड़ा। विभीषण जब श्री रामचंद्र जी की शरण में गया तो बिल्कुल दास, निश्चल मन से दास भाव उसके अंदर उत्पन्न हो गया। तो परमेश्वर बताया कि उसको बिना मांगे उसको लंका का राजा बना दिया श्री रामचंद्र जी ने। दास भाव बिन रावण रोया, लंक गंवाई कुल भिगोया। रावण भी भक्त था लेकिन उसके अंदर अहंकार था। अहंकार की वजह से कुल सहित विनाश को प्राप्त हुआ।
ऐसा दास भक्ति करी किया अभिमाना, रावण समूल गया जग जाना। भक्ति तो की लेकिन अभिमान नहीं गया। इसलिए परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि आपको प्रणाम करने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम करने में कहीं भी हमारे परमेश्वर मतलब प्रणाम का आपके भाव हो तो उसको बिल्कुल पूरी पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। आगे परमेश्वर इसमें बताएंगे, ताते दास भाव भक्ति कर दीजय रामा, सब ही लाभ प्राप्त कर लीजय। जय हो बंदी छोड़ी। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि अगर आपको सद भक्ति मार्ग में लाभ प्राप्त करना है, लाभ मतलब भक्ति लाभ प्राप्त करना है, यानी आधी जितनी आधीनी होगी उतना ही भक्ति मार्ग में आप आगे सफल होंगे। परमेश्वर ने बता ही रखा है, तो गरीब बेअदबी भाव नहीं साहब के ताही, आजा झील की बंदगी पल में माह बढ़ाई। अब इस में परमेश्वर बताना चाहते हैं, उपरोक्त अमृतवाणी सूक्ष्म वेद की है और इनका भावार्थ है कि भक्त में विनम्रता, भक्त में विनम्रता होनी चाहिए। अब इस पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि भक्ति बोध का अनुवाद परमेश्वर ने करके भक्त जन साधारण को दिया और इन गुरु गद्दारों ने विनम्रता का विपरीत लाभ उठाया। इतनी विनम्रता भी नहीं होना चाहिए कि झूठ को हम सत्य मान लें। जैसे हमारे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे गुरु जी के साथ षड्यंत्र किया और गुरु जी के ज्ञान को, गुरु जी के फोटो लगा कर फर्जी अश्लील किताबें बांट करके और जो है जनता में प्रचार कर दिया। और हमसे कहते हैं कि विनम्रता रखें, आप जो है विनम्रता से जो आप अपनी भक्ति कीजिए, बाकी मतलब मत रखिए, बाकी किसी बात से मतलब न रखें, हम केवल अपनी भक्ति करें। आप चाहे कितना दुष्टता का काम करो, हम आपका विरोध भी ना करें। इसलिए हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया है कि आपको सत्य को सत्य कहना है और झूठ को झूठ कहेंगे तभी आप सफल होंगे। यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जिस कारण से भक्त की भक्ति सफल होती है, यदि भक्त साधना भी करता है और अहंकार भी रखता है तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। हनुमान जी भगवान के भक्त थे, श्री रामचंद्र जी के साथ अति आधीन होकर रहते थे, जिस कारण से श्री रामचंद्र जी अपने प्रिय विनम्र भक्त से विशेष प्यार करते थे। रावण लंका देश का राजा था, उसने श्री शिव जी तमोगुण की भक्ति की थी और अहंकार भी अधिक रहा, जिस कारण से श्रीलंका का राजा राज भी गंवा दिया और कुल का नाश भी करवा लिया। तो यहाँ परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि अगर आपको भक्ति मार्ग में सफल होना है तो आधीनी रखनी होगी। अब आधीनी का मतलब ये नहीं है कि आप सत्य को सत्य मत कहो। परमेश्वर ने बताया है कि सत्य को सत्य कहो और झूठ को झूठ कहो, झूठ और अज्ञान का तगड़ा विरोध करो। परमेश्वर ने अपनी वाणी में बताया है कि झूठे गुरु के लिए तरलाओ, घर से पकड़ घसीटो, उसको पीटे पाप नहीं है, उसको निश्चित पीटो। जो व्यक्ति जीव आत्मा को अज्ञान में लगाता हो, पाखंड में लगाता हो, ज्ञान वेद विपरीत ज्ञान बताता हो, उसको तो परमेश्वर कहते हैं उसको तो जूते से मारो तो भी कोई पाप नहीं, उसको पीटे पाप नहीं, उसको निश्चित पीटो। उसको निश्चित पीटना चाहिए जो परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को सद्गुरु ज्ञान से दूर रखता, सद्भक्ति मार्ग से अलग करता हो। ऐसे व्यक्ति का विरोध बिल्कुल करना चाहिए और जो है जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर में बताना चाहते हैं कि हमने पूर्ण ब्रह्मा की भक्ति करनी है, इसलिए हमें दंडवत प्रणाम करते समय सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि इस दंडवत प्रणाम से अहंकार नष्ट होता है। पृथ्वी पर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों से के सामने गिरकर ऊपर की ओर फैलाकर पैर आपस में मिलाकर पैर के पंजे पर थोड़ा सा पंजा चढ़ाकर पैर और हाथ जोड़कर प्रभु को दंडवत प्रणाम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जो अहंकार को समाप्त करता है और प्रणाम यज्ञ का लाभ मिलता है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने बता ही दिया है कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए जो बांधी जाम गुलाम। सतगुरु साहेब संत सब दंडवत प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तीन को जा कुर्बान। तो भगत भाइयों, परमेश्वर की दया से अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है।
और इस पुस्तक के माध्यम से कुछ बातें मैंने पढ़ा इस पुस्तक में। आज मुझे मिली, काफ़ी दिन में रखी हुई थी, मुझे मालूम भी नहीं था ये जो है पुस्तक कहीं रखी, तो आज मैं ढूंढा, आज मुझको मिली, इसलिए मैंने इसमें 2 पुस्तक, 2 पन्ने, 2-4 पन्ने जो भी परमेश्वर की तरह से पढ़े। कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा कीजिएगा। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक का प्रचार करें, और ताकि सदगुरुदेव जी के न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। हमारे सदगुरुदेव जी को न्याय मिले। हमारे सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष है। हमारे सदगुरुदेव जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने फंसाया है। हमारे सदगुरुदेव जी के बरवाला कांड के अंदर 429, 430 में डबल उम्र कैद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, नाम फर्जी नामदान संचालकों ने उनको डबल उम्र कैद करवाया है। और बाद में संगत में कह दिया गुरुजी तो परमात्मा है, जब उनकी मर्जी होगी जब आ जाएंगे। और आप लोग अपनी भक्ति कीजिए। हमको तरह तरह की किताबें, तरह तरह की सेवा के नाम पर, हमको दान पाठ के नाम पर हमसे लूटा जा रहा है, रमणी के नाम पर। तो आप सब जागिए और जागरूक बनिए, और परमेश्वर की ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नाम पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है, शशि भूषण दास जी के द्वारा। उसको मंगवाइए। मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। तो इस पुस्तक को जरूर मंगवाएं और पढ़ें और इसका पूरी दुनिया में प्रचार करें। सत साहिब, जय बंदी।